सेंट कोलंबस ग्रुप ऑफ स्कूल के सलोरी शाखा का वार्षिकोत्सव बड़े हर्षोल्लास के संपन्न हुआ। प्रयागराज। हर वर्ष की भांति इस साल भी सेंट कोलंबस ग्रुप ऑफ स्कूल के सलोरी शाखा का वार्षिकोत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि न्यायाधीश दिनेश कुमार गौतम एवं विद्यालय की प्रबंध निर्देशिका शशि तिवारी और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विशाल श्रीवास्तव तथा सुरेंद्र तिवारी के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीपार्चन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सेंट कोलंबस ग्रुप ऑफ स्कूल के सलोरी शाखा का वार्षिकोत्सव में बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। गीत, नाटक, नृत्य, भाषण इत्यादि कार्यक्रमों से बच्चों ने समाज को अनेक संदेश देने का प्रयास किया। मुख्य अतिथि ने अपने अभिभाषण में बच्चों के कार्यक्रम की खूब प्रशंसा की तथा ये बताया कि इस तरह के आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास को प्रदर्शित करते हैं। वही वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का समापन होली उत्सव के प्रस्तुत द्वारा किया गया। होली उत्सव में छात्रों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से उपस्थित अभिभावकों और अतिथियों को झूमने पर मजबूर कर दिए। साथ ही अभिभावकों द्वारा बच्चों के कार्यक्रम की खूब सराहना की गई। कार्यक्रम में अर्नव गुप्ता, त्र्यंबक, प्रभात, मिराज, आरुष, प्रियल, अनस, असद, शिवांश, उत्कर्ष, अनामिका, इति, आराध्या, प्रियांशु, अभिषेक, श्रेया, आरव, समल, अर्नव, आर्या, सौम्या, अक्षिता, सानवी, सिद्धि, ऋषभ, परिधि, अनवी, इनाया, अनमोल, विवान, अनन्या, रिद्धि, दिविशा, मानवी, ऋषंक, अरुल, आयुष, अंशिका, अनस, असद, आरव, श्रेयांश, ईशान, आर्या, श्रद्धा, साक्षी, आर्यन, रुद्रांश, अंशिका, सुदीक्षा, जैस, स्वास्तिक, प्रथम, जारा, फलक, अब्दुल्ला, अबू, अविका, नित्य, काव्या, कृष्णिका, सृष्टि, आदर्श, सोनाक्षी, अनन्या, खनक, प्रांजल, आराध्या, आयशा, प्रियांशी, आकृति, आजिक, आर्यन, जानवी, नैन्सी, आयुषी इत्यादि बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। सलोरी शाखा की प्रधानाचार्या गीता चौहान एवं शिक्षक शिक्षिकाओं में कोऑर्डिनेटर प्रियंका चतुर्वेदी सहित ममता, मीनाक्षी, खुशी, संध्या, मोना, प्रियंका, रंजना, कस्तूरी, शीला, शिप्रा, सुप्रिया, नेहा, रंजना, शीला, ममता मालवीय, शुभम सहित सभी सहयोगी स्टाफ की उपस्थिति रही। अंत में प्रधानाचार्या ने सभी शाखाओं से आए हुए प्रधानाचार्य और अतिथियों, अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त किया। संचालन अलीशा और मोना ने किया। लाभान्वित होंगे। दूसरा मेरा जो एक्सवी सीड्स फंडिंग एजेंसी से कार्यक्रम है वो 8,000 ऐसे परिवार को चिन्हित करना है जो डिजास्टर से प्रभावित हो जाते हैं, पिछाड़ी एरिया में है, जैसे आपका रसूलाबाद हुआ, हेतापट्टी हुआ, सलोरी हुआ, नीबी हुआ, हनुमानगंज, इन सब क्षेत्रों में जो रहते हैं 8,000 परिवारों को रजिस्ट्रेशन करना है, जिससे भविष्य में अगर वो प्रभावित होते हैं तो अपनी संस्था के माध्यम से उनको भी जो है एक किट दिया जाएगा जिसमें बहुत सारे सामान रहते हैं और उनको राशन वाली चीज़ें मिलेंगी जिससे उन्हें लाभ मिल सके। मेरा नाम डॉक्टर शक्ति दुबे है। मैं झूसी में रहता हूँ। पूर्वांचल सेवा संस्थान का मैं कंसल्टेंट कोऑर्डिनेटर हूँ यहाँ प्रयागराज में। आज कोलंबस स्कूल से आगाज क्या है ये पूरा प्रोग्राम अब क्या प्रोग्राम में मुझे सूचना आर्यन जी के माध्यम से मिला था। स्कूल का शायद वार्षिकोत्सव कार्यक्रम है इनका, और मैं इतना क्रिएटिव प्रोग्राम तो नहीं देख पाया कहीं भी, कई सारे जगह गया, लेकिन सेंट कोलंबस के जो प्रबंध समिति है जिस तरीके से कार्यक्रम किया, नन्हे मुन्ने बच्चे जिस तरीके से सृजनात्मक परफॉर्मेंस की है, वाकई काबिले तारीफ है। मैं बच्चों के प्रोत्साहन के लिए जो भी बन सका मैंने किया, और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम को और भी अपने संस्था के माध्यम से, अपने माध्यम से मैं बहुत ही जोरदार तरीके से उनका उत्साहवर्धन मैं करूँगा। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, मुझे बड़ा आनंद आया। और साथ ही साथ हमारी जो पूर्वांचल सेवा संस्थान है, इसके माध्यम से हम जो है जब भी डिजास्टर प्रयागराज में आता है, जो भी किनारे कछार में रहने वाले लोग हैं उनकी भी हम आर्थिक मदद करते हैं। बहुत सारे किट प्रोवाइड करते हैं जिनका घर बह गया है, राशन किट प्रोवाइड करते हैं जिनके पास खाने पीने की कमी हो जाती है। लेकिन इस बार हम एक अक्षवी योजना है और सीड्स एक फंडिंग एजेंसी है, उसके माध्यम से जो भी गरीब 2,000 परिवार हैं उनको, जब ये मई जून की गर्मी प्रयागराज में पड़ेगा तो पर डे 250 रुपए के हिसाब से उनके खाते में हम लोग 2,000 गरीब चिन्हित परिवार को भेजेंगे,
और आप लोगों के माध्यम से मैं भी थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे जो भी परिवार गरीब हैं, आप लोगों के माध्यम से, आर्यन जी के माध्यम से हमसे संपर्क करें, जिससे हम अपने लिंक के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन करें, उनके अकाउंट को रजिस्टर्ड कर दें। और जब जब भी प्रयागराज में शासन प्रशासन द्वारा रेड अलर्ट, येलो अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाएगा, तो उनको 250 रुपये प्रतिदिन उनके खाते में जाएगा और ये मैक्सिमम 5,000 तक जाएगा। चाहे जितना अलर्ट जारी हो, लेकिन मैक्सिमम हम 5,000 रुपये एक परिवार को देंगे। तो एक परिवार को मैक्सिमम 5,000 मिल सकता है और ऐसे 2,000। जैसे आपकी संख्या में बालक जो बाल भिक्षा मांगते हैं, उनके लिए आपकी संस्था क्या करेगी? ये बड़ा जटिल प्रश्न आपने कहा और ये वाकई ये बहुत ही ध्यान आकर्षित करने वाला सब्जेक्ट है। बाल भिक्षा जो मांगते हैं, इस पे तो हमारी संस्था के विषय में अभी तक तो हमने नहीं सोच पाया था। और बच्चों के लिए अभी तत्काल एक हमारी बैठक हुई, तो उसमें बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए हम लोग बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं। बाल भिक्षा एक्चुअली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू करते हैं। गरीब माता पिता को लालच दे के लाते हैं और बच्चों से यहाँ जो है भिक्षावृत्ति करवाते हैं। इसमें एनसीपीसी प्रोग्राम है मंत्रालय का, चाइल्ड राइट्स के लिए कार्यक्रम है, बाल अधिकार के लिए कार्यक्रम है। वो समय समय पर अपना निरंतर कार्यक्रम करते हैं, किंतु सरकार के द्वारा भी शेल्टर होम और उनके रहने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं कि ऐसे व्यक्ति उस शेल्टर होम में रहें, वहाँ खाएं, पढ़ें, आगे बढ़ें। तो यहाँ पे भी एक संस्था शायद धूमनगंज में चलती है, जहाँ तक मुझे ज्ञात है। तो वहाँ पे वो संपर्क कर सकते हैं और अच्छे ऐसे बच्चों को आप लोग भी, हम लोग भी, सारे लोग मिलकर समाज के सारे दायित्वधारी उन बच्चों को वहाँ पे स्थापित करें, जिससे उनकी बाल भिक्षावृत्ति रुक सके। जी, मेरा नाम डॉक्टर शक्ति दुबे, मैं पूर्वांचल सेवा संस्थान का कंसल्टेंट कोऑर्डिनेटर हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। I'm from the St. Columbus School, Salodi branch, and I'm very happy. I'm working as a principal in the Salodi branch, and the program was very nice. Actually, schooling is a teamwork. Whatever the program was done, it was a result of the talent shown by my talented students. It shows their potential. Dedicated teachers, their motivation, it helps a lot to perform the program properly. It is not an easy task because I always believe that for the success, it always run on the road of the hard work. It is not a overnight journey. So whatever the patience, whatever the hard work they have done, that is shown on the stage, and the different variety of the culture they have shown, and their motivation, their the self-confidence which working on the stage. Thank you very much.